नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय बताते हैं जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी बड़ा। हमारे दर्शकों को आप बता रहे थे भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। आज हम आपसे जानेंगे यमुना नदी का क्या महत्व है, कब हुआ इसका अवतरण और क्या था उद्देश्य। यमुना गंगा की बहन, सूर्य की पुत्री, यमराज की सहोदरी, कृष्ण की प्रेयसी यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यह नदी आजीवन कुंवारी है, अविवाहित है और कई जगह उपनिषदों में तो यह प्रमाण मिलता है कि इन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है। उसका कारण क्या है? लसत तरंग संग धूत, यमुना की हर तरंग से योग क्रियाएं, कलुष पुंज को नष्ट करने की क्षमता हर तरंग पर विद्यमान है यमुना की। लसत तरंग संग धूत, अभूत जात पात का, अनवीन माधुरी धुरीण भक्ति चात चात का। इसके किनारों पर भक्ति रूपी चातक, ईश्वर रूपी मेघ स्वाति के मोहकता और मादकता तथा आकर्षकता के बिंदु को स्पर्श करने के लिए हमेशा लालायित रहती। लसत तरंग संग दूत भूत जात पात का, और नवीन माधुरी धुरीण भक्ति चात चात का। तटांत दास वास हंस, और संस्रदायी कामदा, दुनो तुनो मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। दुनो तुनो मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। ये वो कलिंद नंदिनी है, वो यमुना है जो कलुष पुंज कलियुग का त्रासदी त्रास त्रिश्चैवम मानसो देह काय च, अंतस्थले पूर्व जन्मेति अशुभम सद्या विनश्यत। पूर्व जन्म के जितने भी कलुष हैं, कार्तिक के महीने में कदाचित यमुना का स्पर्श कर लिया जाए तो काल भी दरवाजे से वापस आ जाता है। जठराग्नि कुच्छी और बंध्या तु भार्यात, ऐसी नारियां, ऐसी स्त्रियां जिनको कभी पुत्र न प्राप्त हो रहा हो, औलाद न प्राप्त हो रही हो, कार्तिक मास में एक माह यमुना का प्रक्षालन कर लें, स्नान कर लें, पूजन कर लें, अवश्य में हुई औलाद प्राप्त होगी। क्योंकि विधि के लेखों को, विधि की प्रवंचना को ठग देने की हैसियत इस यमराज की बहन सूर्यपुत्री यमुना को प्राप्त है। और तो और
अविवाहित रहने के कारण भीष्म पितामह जहां अविवाहित रहकर गंगा पुत्र के रूप में अपने माता के वर्चस्व को स्थिर रखा सत्य और न्याय की रक्षा के निमित्त, उसी प्रकार यमुना ने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प इसलिए किया क्योंकि उसको ज्ञात हो गया था कि इस धरा पर 64 अंश लेकर कृष्ण इस धरा पर जन्म लेगा और कृष्ण ने किसी और नदी के तटों पर नहीं, केवल हंसतायन यमुना के तटों पर 30 दिन तक रास समस्त ऋचाओं स्मृतियों के सानिध्य में प्राप्त किया। इसलिए यमुना के इस संसर्ग, गंगा के साथ संगम, हिमालय से निकलने वाली जड़ी बूटियों और औषधियों तथा किसानों के खेती द्वाबा के क्षेत्रों को अपनी उस स्वर्ण जैसी कणिकाओं के माध्यम से उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर जनता के पालन पोषण का और यहां से लेकर सूर्यलोक तक 16,700 किलोमीटर से आने वाली तरंगों को के सानिध्य को प्राप्त कर कलयुग के समस्त पापों को और तापों को नष्ट करने के लिए इस धरा पर अपने प्रवाह को निरंतरता प्रदान किए हुए ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम आरुषि मिश्रा है। मेरा जन्म 18 मार्च 1998 को हुआ है। टाइम है 2:55 दिन का और प्लेस है दिल्ली। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने 12वीं के पेपर दे दिए हैं और अभी मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ, तो क्या मेरा गवर्नमेंट कॉलेजेस या उसमें नाम आ जाएगा और आगे मुझे क्या करना चाहिए अपने करियर? धन्यवाद। कर्क वृश्चिक विशाखा, नैचार शाखा, सातवीं शाखा, चिकित्सा का कारक सूर्य, मंगल के साथ युति, शनि और चंद्रमा की युति, ये तो मंगल और सूर्य की युति, ये चिकित्सा क्षेत्र में ले जाते हैं और प्रदत्त पृष्ठभूमि से आपको चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश करने के निमित्त ग्रह चिल्ला चिल्ला कर आपको आवाज दे रहे हैं। आगे बढ़े। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। चेन्नई से सीता बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1953 रात को 9:30 बजे। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा जीवन आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है। जिंदगी में पर संघर्ष किया है। कृपया इसके बारे में कोई ज्योतिषी उपाय बताइए, आर्थिक और मानसिक उपाय के बारे में। डेफिनेटली आय का कारक ग्रह द्वादश हो जाए, छठे हो जाए और इवन शत्रुग्रही हो जाए तो आर्थिक संकट जन्म ले लेते हैं। आपकी स्थिति बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। टी.एस. इलियट आर्थिक संकट दूर करने का एक ही मात्र उपाय इस धारा पर विद्यमान है, या तो पुरुषार्थ या तो शाश्वत तपस्या, कनक धारा का निरंतर पाठ, लाला संकल्प। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सुष्मित, मैं कनकपुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 मई 1992 और जन्म का समय सुबह 11:34 गोंडा उत्तर प्रदेश का है। गुरुजी मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है, लेकिन मुझे कहीं सफलता नहीं मिल रही है। मुझे नौकरी कब तक मिलेगी? असफलता की वजह से मैं थोड़ा टेंस्ट हो गया हूँ। क्या मैं इसी दिशा में प्रयास करूँ या फिर किसी और दिशा में प्रयास मुझे करना चाहिए? कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। भाई जी, सिंह में उत्तरा भाद्रपद बृहस्पति आपका अंधत्व को प्राप्त है। लग्न में बृहस्पति वैसे भी अच्छा जल्दी नहीं माना जाता अकेला। जो पहले हमने बृहस्पति का उपाय बताया, इसको जरा कर लो और फिर 42 दिन बाद अपने पुरुषार्थ को या इस पुरुषार्थ को प्रारंभ करो। फल न दे तब हमें प्रश्न करें। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम सौरभ। अपनी बड़ी बहन के लिए क्वेश्चन करना है। मेरी बड़ी बहन का नाम शिखा बर्मन है। उनका डेट ऑफ बर्थ 18/2/1990 है। अब मुझे ये सवाल करना है कि उनकी शादी कब तक होगी और कहाँ होगी? कर्क वृश्चिक अनुराधा,
ढूंढना नहीं पड़ेगा। मामा पक्ष से विवाह होता है और लड़की ही लड़के का वर्ण करती है। हाँ, इतना बता देता हूँ, शिखा बेट्स ए पानियम। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम प्रिया भारद्वाज है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1986। टाइम है 1:20 AM और प्लेस है मथुरा। मेरा सवाल ये है कि मैंने BSc और MC किया हुआ है। मेरी जॉब कब तक लगेगी? मैं जॉब के लिए एफर्ट नहीं कर पाती हूँ। मैं ऐसा क्या उपाय करूँ जिससे मेरे एफर्ट्स बढ़े? धानुमेष भरणी the sun is along with Mercury posted in the 4th house। गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है। आफ्टर 7 जुलाई आपके द्वारा दिए गए योगदान, ली गई परीक्षाएं और लिए गए साक्षात्कार में सफलता का क्रमांक देखा जाता है। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मैं दुष्यंत बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 1976, 1:10 सुबह के, और जन्म स्थान है जोधपुर सर। मेरे अभी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं गुरुजी, इसके लिए कोई उपाय बताइए ताकि मैं जिंदगी आराम से चले सर। मिथुन में रेवती द्वादश बृहस्पति में इकोनॉमिकल क्राइसिस इतनी भयंकर आ गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजा हरिश्चंद्र को, काशी भागो परिक्रमा करके लौटो तब ये क्राइसिस समाप्त होगी। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम विद्यार्थी स्वामी है। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मुझे मेरे लड़के के बारे में प्रश्न पूछना है। बेटे का नाम है मंगेश स्वामी। बर्थडे 24 सितंबर 1988 और बर्थ टाइम शाम 5:24 नांदेड़ महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। गुरुजी, हम पिछले 1 साल से हमारे बेटे के लिए शादी का रिश्ता देख रहे हैं, पर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। गुरुजी, मेरे बेटे की शादी कब तक होगी? धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। धन कुंभ सदविशा, कहीं से गाय ढूंढ लो और गाय की सींग या गाय का खुर पैरों का नाखून जिसे कहते हो, लाल रंग से गेरू से बेटे से कहो लगा दे। शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन में, ओके, 77वें दिन शादी फाइनल हो जाएगी। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। नमस्कार गुरुजी प्रणाम, मैं मंदसौर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम रविंद्र कुमार गहलोत है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1984। समय है 10:30 बजे रात को और गांव का नाम है बैपरसना, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। मेरा प्रश्न ये है आपसे गुरुजी कि काफी समय से 12 साल हो गए मेरे को नौकरी नहीं मिल पा रही सरकारी, तो गवर्नमेंट नौकरी मेरी कब तक लगेगी और किस फील्ड में लगेगी? मैं बैंकिंग सेक्टर में अभी आवेदन कर रहा हूँ, तो क्या इसमें मेरी लगेगी या फिल्म इंडस्ट्री तक सफलता मिलेगी? मीन सिंह पूर्वा फाल्गुनी, मीन और सिंह और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्राप्त करने के बाद और सिंह में चंद्रमा के परिभ्रमण के उपरांत कह रहे हो नौकरी लगेगी कि नहीं गवर्नमेंट की? एज एश्योर्ड, बी एश्योर्ड, एब्सोल्युटली एश्योर्ड, तीनों शब्द बोल दे रहा हूँ। यू आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब। प्रयास करो। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। मेरा नाम पद्म वैभव है। मैं इलाहाबाद यूपी से बोल रहा हूँ। मेरे जन्म तिथि है 1 फरवरी 1992। मेरे जन्म का समय है शाम के 5:35 और स्थान है इलाहाबाद। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी PG कंप्लीट किया है और मैं UPSC की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो मुझे इस फील्ड में सफलता मिलेगी या नहीं, और अगर नहीं मिलती है तो मुझे किस दिशा में प्रयास करना चाहिए? धन्यवाद। बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा सफलता मिलती है प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में। सिंसियरली आप अपना योगदान प्रस्तुत करिए। यू आर गेटिंग जॉब, नंबर 1। नंबर 2, जुपिटर अंधत्व को प्राप्त है। आप सेटबैक अपने आप को देते हैं। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं, पीछे जाऊं कि आगे बढ़ूं, इस भाव को मिटाने के लिए चैकाती रेखा यानी बृहस्पति का जो उपाय बताया गया उसे अवश्य कर लिया जाए साल में एक बार। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे क्या है आज खास गुरु मंत्र में, साथ ही साथ 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 15 जून और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार का आज दिन है
शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। मित्रों, आज सूर्य वृषभ राशि से हटकर अब मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात मिथुन की आज संक्रांति है। और दूसरा, कल एक एकादशी होने वाली है, निर्जला एकादशी। इस एकादशी का व्रत उन लोगों को करना चाहिए जो लगातार अपमानित होते हों, बहुत कुछ करना चाहते हो, कर नहीं पाते हों, उनके लिए विशेष लाभ मिल जाता है। आज है सूर्य का राशि परिवर्तन। वृष से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य। 12 राशियों पर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव और कौन से उपाय होंगे लाभकारी, आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। आपका दिन बहुत अच्छा है, आपकी प्रगति भी अच्छी रहेगी और आप जो भी काम सोच कर जा रहे हैं निश्चित रूप से वह कार्य संपन्न होगा, तो नेह संकोच घर से प्रस्थान कर सकते हैं। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए लाल रंग का पुष्प अपने साथ रखें। वृषभ राशि, आपका समय अच्छा है, परिस्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, होता कुछ है, वो परिणाम उसके कुछ ही प्राप्त हो जाते हैं। तो आज ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, परंतु जो भी होगा वह अच्छा होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति की बात का बुरा नहीं माने। मिथुन राशि, आज आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है और दोपहर में आज आपको अधिक आलस्य होगा। सायंकाल समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आपके सभी कार्य 4 बजे के बाद बनेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गाय को घास जरूर खिलाएं। कर्क राशि, समय अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है, लेकिन इस अच्छे समय का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए आपको आलस्य तोड़ना होगा। आज के दिन जवाबदारी को सही तरह से निभाने का प्रयास करें। समय बहुत अच्छा है, परिस्थितियां भी अच्छी हैं और आपको लाभ भी अच्छे ही प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर आज का दिन प्रसन्नता भरा दिन है। आपकी प्रसन्नता भी बनी रहे, इसके लिए भगवान को मिश्री का भोग जरूर लगाएं। कन्या राशि, आपके लिए आज कुछ नई जवाबदारियां मिलेंगी और जो काम आप कर रहे हैं उस काम से आप भटक कर दूसरे काम की तरफ आकर्षित होंगे। यह आकर्षण शुभ भी है, परिस्थितियों को बेहतर करने वाला भी है, लेकिन मन लगाकर कार्य करें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर से जब निकलें सीधा पैर पहले बाहर रखें। तुला राशि, अच्छे समय का फायदा मिलेगा और कुछ नया करने के लिए आप बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं, उस पर भी आज कार्य करना शुरू कर देंगे। आज आपका दिन अच्छा हो, उसके लिए सफेद चंदन का तिलक लगाएं। वृश्चिक राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं है और जैसा आपको लग रहा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आज आपको बहुत कुछ परिवर्तन करने होंगे, यह परिवर्तन ही लाभकारी सिद्ध होंगे। आज के दिन का लाभ लेने के लिए हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। धनु राशि, समय अच्छा है, परिस्थितियां भी अच्छी और बहुत कुछ अच्छे लाभ के आज संकेत मिल रहे हैं। आपको उम्मीद से अधिक लाभों की प्राप्ति होगी। अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप अवश्य करें। मकर राशि, व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन देखा जाए तो सफलताओं भरा दिन है। कुछ नए लोगों से मिलना होगा और उनसे आपको फायदे भी अधिक होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए मिठाई जरूर बांटें। कुंभ राशि, समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, दूसरे लोगों पर आज भरोसा अधिक नहीं करें, अन्यथा नुकसान की संभावनाएं अधिक बन रही हैं। आज के दिन के लाभ के लिए सफेद रंग के वस्त्र पहने। मीन राशि, आज आप जितना सोच रहे हैं उतना कार्य नहीं कर पाने के कारण थोड़े से तनावग्रस्त हो सकते हैं और 4 बजे के बाद कुछ कार्य रुकने के कारण भी थोड़ी सी परेशानी का अनुभव हो सकता है। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए भगवान की परिक्रमा करके घर से बाहर प्रस्थान करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।